नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल रहने वाली है हर एक बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के 5वें सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस क्लास के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक जरूर जुड़े रहेंगे। कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं आपके वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इनकम टैक्स को लेकर के लिए। देखिए, इनकम टैक्स वैसे तो काफी यूनिवर्सिटी में तीसरे सेमेस्टर के अंदर भी पढ़ाया जाता है, डीयू के अंदर, चाहे आप लोग रेगुलर की बात करें, एसवाईएल की बात करें, चाहे आप लोग एनसी वेब की बात करें, तीनों में ही अगर आप लोग बात करते हैं तो ये सब्जेक्ट आपको 5वें सेमेस्टर के अंदर पढ़ाया जाता है। तो आपका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहेगा, चाहे किसी सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जाता है। वैसे में आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि आपके इनकम टैक्स के अंदर आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। काफी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी प्रिपरेशन तक शुरू नहीं की है, लेकिन काफी ऐसे बच्चे हैं जो हमसे काफी 2 महीने से पढ़ते आ रहे हैं, और जो बच्चे हमारे रेगुलर स्टूडेंट है वो जानते हैं कि हमने ऑलमोस्ट 75% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे 2 कंफ्यूजन है माय डियर फ्रेंड्स। जब भी आप लोग इनकम टैक्स की बात करते हैं तो सर इनकम टैक्स अपने आप में आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहने वाला है, काफी बच्चों का ये डाउट है, ठीक है ना। काफी बच्चों को लगता है सर इसके अंदर हमें थ्योरी भी लर्न करनी पड़ती है, तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। लेकिन अगर आप लोग मेरी क्लासेस को अटेंड करेंगे तो आप लोगों को भली बात ही मालूम होगा कि मैं दोनों ही चीजें आपको पढ़ाता हूं। आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी बिल्ड कराता हूं, अलोंग विद जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है हम लोग अपने लेक्चर में भी कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद अगर मेरे को जरूरत महसूस होती है किसी अलग सेशन के अंदर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, आपके एग्जामिनेशन आ गए हैं, दिसंबर में आपके एग्जामिनेशन होंगे। काफी बच्चों का इस तरीके का कमेंट था कि सर थोड़ा थ्योरी को डिटेल में समझाइए कि किस तरीके से हम लोगों को इनकम टैक्स की थ्योरी को कंप्लीट करना है। माने हमारा पूरा फोकस कहां पे है, हमारा इनकम टैक्स के अंदर पूरा का पूरा फोकस कहां पे है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सोल्व करने में है। ऐसे में हमारा जो वीक सेगमेंट रहता है वो थ्योरेटिकल सेगमेंट रहता है। इस थ्योरी को किस तरीके से कंप्लीट करना है, एग्जैक्टली कितना टाइम हमें देना चाहिए, किस तरीके से हमें स्टडी करना है, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं हाउ टू स्टडी। ये कुछ ऐसे सवाल है जो आपके मन में आते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है आंसर राइटिंग कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे आंसर राइटिंग का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जितने भी डाउट, जितने भी प्रॉब्लम, जितने भी क्वेश्चन आपके थ्योरी से जुड़े हुए हैं, कंप्लीट इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, सभी का जवाब मैं आज की वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूं। काफी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पर चर्चा करेंगे, काफी ऐसी चीजें जो दिवाली के ऊपर आपको देखने को मिलेंगी जो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी में इन्हांसमेंट करेंगी, आपको हेल्प करेंगी, आप किस तरीके से आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर कर पाएंगे। तो टाइटल क्या है, इनकम टैक्स कंप्लीट थ्योरी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, किस तरीके से इसको कवर करना है। एक इंपॉर्टेंट बात है, एग्जैक्टली कौन से चैप्टर है जहां से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कौन से चैप्टर्स हैं, एग्जैक्टली वेटेज क्या रहने वाला है। काफी बच्चों को यह भी एक सवाल रहता है कि सर हमारा वेटेज क्या है, यानी कि थ्योरी वर्सेस द न्यूमेरिकल का वेटेज क्या रहने वाला है। चाहे आप लोग सेमेस्टर 3 की बात कीजिए, चाहे 5 की बात कीजिए, हम लोग इस समय इस वक्त हम लोग सेमेस्टर 5 के लिए बात कर रहे हैं। अब सेमेस्टर 3 वाले बच्चे भी इसको यूज कर सकते हैं। चाहे आप लोग प्रोग्राम की बात करें, दोनों को मैं डिस्कशन यहाँ पे करूंगा, चाहे आप लोग ओनर्स की बात करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट हो सकते हैं, आप लोग एसवाईएल के स्टूडेंट हो सकते हैं, और आप लोग एनसी वेब के स्टूडेंट भी हो सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस ध्यान दीजिएगा, चाहे आपका सेमेस्टर 3 हो चाहे 5 हो, हम लोग जो इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं वो असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए पढ़ रहे हैं। ये अकेला ऐसा सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन के दरमियान जो हर साल बदलता है, और हर साल कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो डेडिकेटेडली किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट करके ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस आपको कराता हो, ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स आपको रिकमेंड करता हो। तो एजेंडा मैंने थोड़ा थोड़ा क्लियर किया है कि ये जो किताब आपको इनकम टैक्स की प्रोवाइड की जाती है, गिरीश आहूजा वाली, इतनी मोटी किताब को आप लोग एक साथ पूरा नहीं पढ़ सकते हैं। वैसे सिलेबस कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट, लेकिन आप सभी को सहूलियत हो जाए, इसलिए ये जो आज का वीडियो का एजेंडा रहेगा वो मैंने क्लियर किया। और मैं बता देता हूं आपको, हम एक फॉर्मूले पर काम करेंगे, दैट इज अ पेरेटो प्रिंसिपल, जिसको आप लोग कहते हैं 80-20 रूल। माने आप लोग क्या कहेंगे, इसका मतलब सर ये होता है कि थ्योरी के अंदर भी मैं इस तरीके से आपकी तैयारी करवाऊंगा कि अगर आपको 100 क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर देखने को मिलते हैं ना, तो उन 100 में से मैं केवल 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, जिनका आपके एग्जामिनेशन के अंदर
वेटेज कितना रहेगा, करीब करीब वो आपको 80% जो रिजल्ट है वो स्कोर कराने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है। मैंने पहले फाउंडेशनल बातें क्लियर की है कि एग्जैक्टली आज की वीडियो के अंदर मैं चर्चा क्या करने वाला हूं और एग्जैक्टली क्यों हम लोगों ने स्पेशल सेशन लेके आना पड़ा, क्योंकि न्यूमेरिकल पे तो हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं। अब देखिएगा करना क्या है, करना कुछ नहीं है। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो करीब, यानी कि मैं बात करता हूं अप्रोक्सीमेट आपके टोटल 13 चैप्टर्स बनते हैं जहां से आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये 13 के 13 करने की आपको जरूरत नहीं है। अब काफी बच्चे एक के अंदर दो, जैसे अगर आप लोग एग्जम्प्टेड इनकम और सैलरी की बात करते हैं तो आपका तीसरा चैप्टर बनता है। तो अगर आप लोग उसको अगर कंबाइन करते हैं तो आप लोग कह सकते हैं सर ये आपका क्या रहेगा, ये आपके 12 चैप्टर रहेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप 12 कह दीजिए 13 कह दीजिए, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बातें सिर्फ सेम है। ये 13 चैप्टर हैं या फिर आप लोग कह दीजिए 12 चैप्टर हैं। इनके अंदर से माय डियर फ्रेंड्स आपके इनकम टैक्स की कंप्लीट थ्योरी पूछी जाती है। खास बात क्या है, ये चैप्टर आप लोग प्लीज नोट कर लीजिएगा, सबकी लिस्ट मैंने तैयार करवा दी है। ये वो 12 चैप्टर हैं जिनके अंदर से अक्सर सवाल आएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पहले चैप्टर से आता है जिसको आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। फिर रेजिडेंशियल स्टेटस से भी कई बार आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, लेकिन यहाँ पे चांसेस कम है। देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूं ना आपको, यहाँ पे पॉसिबिलिटी कम है। कहां पे 100% चांस है, कहां पे 70, 80, 50, कहां पे 0% चांस है। इस मुद्दे पर भी हम अपनी इस क्लास के दरमियान चर्चा करेंगे, तो आप लोग मेक श्योर करके इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे आपका जो चैप्टर है दैट इज एग्जम्प्टेड इनकम, और एग्जम्प्टेड इनकम के अंदर आपका सैलरी भी आ जाता है। कई कई किताबों में इसको कंबाइन लेके चलते हैं, चैप्टर 3 के अंदर कई कई किताबों में इसको सेपरेट कर दिया जाता है। आगे अगर आप लोग देखेंगे इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, पांचों हेड आप लोग पढ़ते हैं। अगर आप लोग बात करते हैं इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसको पीजीबीपी बोलते हो, इसके अलावा आप लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कैपिटल गेन, आप पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जिसको आपको आप बोलना है आईएफओएस, जो पूरा का पूरा पढ़ा चुका हूं। क्लबिंग ऑफ इनकम चल रहा है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद डिडक्शन भी मैं पढ़ा चुका हूं। इसके बाद 2 चैप्टर कंबाइन किए हुए हैं, लीडिंग केसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड आईटीआर फिलिंग। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, यानी कि जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न आप लोग फाइल करते हैं ना, उसका फिलिंग कैसे होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपका कंप्लीट कंटेंट रहेगा आपके थ्योरी के लिए। अब काफी बच्चों को लगेगा सर इतना सारा सिलेबस कैसे होगा, माने आप लोग क्या कहेंगे कैसे होगा, ठीक है। और हमें इतना सारा सिलेबस कंप्लीट करने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स बहुत ज्यादा वक्त आपको लगेगा नहीं, मैं आपको बता देता हूं। ये पूरा का पूरा अगर आप लोग सिलेबस डेडिकेटेडली शिद्दत से पूरे जोश जुनून एनर्जी एंथुसियाज्म के साथ अगर कंप्लीट करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूं। मैं आपको बता देता हूं अप्रोक्सीमेट आपको प्लान बना के चलना है 4 दिन का। मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूं 4 दिन का आपको प्लान बना के चलना है, और मान के चले 4 दिन में केवल और केवल 3 घंटा आपको निकाल लेना है जहां पे डेडिकेटेडली आपको स्टडी करना है, यानी कि 4 या 12, यानी कि अगर आप लोग देखेंगे तो 12 दिन के अंदर मैं आपके 12 के 12 चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। अब इसको आप लोग ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, एक दिन में एक चैप्टर कर लिया तो 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग देखेंगे 12 दिन, ये 12 घंटे हो गए, 12 दिन नहीं, ये क्या है 12 घंटे हैं, 12 डेज बोल दीजिए, आप लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे 12 घंटे बने हैं, ठीक है ना। तो ये आउटपुट किस में आया है, ये आवर्स में आया है। तो 12 घंटे माय डियर फ्रेंड्स आपको निकालने हैं। अब इन 12 घंटों को आप लोग कैसे यूटिलाइज करते हैं, एक दिन में करते हैं, 2 दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं, वो आपके ऊपर है। मैंने सिस्टमैटिक फॉर्मूला क्या बताया, 3 दिन एक दिन में निकाल लीजिए। 4 दिन की अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो 12 घंटे के अंदर 4 दिया 12 घंटे के अंदर हम लोग आपकी कंप्लीट थ्योरी को कंप्लीट कर देंगे। कैसे करेंगे ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, किसकी तैयारी कैसे करनी है, कैसे आंसर राइटिंग करना है। पहले आप लोगों को रोड मैप समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। इससे पहले भी हम लोगों ने 90 दिन का रोड मैप तैयार किया था, लेकिन क्या होता है कि आप लोगों का इतना मेरे को इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। इनकम टैक्स अकेला चैनल है जो असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए बीकॉम कॉर्नर पे पढ़ाया जा रहा है, अकेला चैनल जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन को टारगेट करता है, अकेला चैनल जो आपको पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा है। कोई कोर्स नहीं, कोई पेड बैच नहीं, कुछ नहीं, और फिर भी अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आता है, और मैं देखता हूं जैसे जैसे आपके एग्जामिनेशन आते हैं उस टाइम पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स आप सभी का आता है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको डुबो देगा। फाइनल ईयर के अंदर आप लोग आ गए हैं तो मेक श्योर करके यार इस सब्जेक्ट को थोड़ा लाइटली ना लें, थोड़ा सा सीरियसली लेकर अपनी स्टडी है उसको कंटिन्यू करें। जो चीजें मैं आप सभी के लिए मेहनत कर रहा हूं उस पर आप लोग फोकस करेंगे, अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो मिल बांट करके हम लोग इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे, और डेफिनेटली ग्रेजुएशन के अंदर स्पेसिफिकली इनकम टैक्स एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम लोग बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाएंगे। बट इसमें हमें म्यूचुअल शेयरिंग की जरूरत होगी,
म्यूचुअल हेल्प की जरूरत होगी। बहरहाल दैट्स डिपेंडिंग अपॉन यू, आप लोग इस चीज को कैसे लेके चलते हैं। समझ में आई इतनी बातें? चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगर आप लोग इंपॉर्टेंट बात करते हैं, काफी बच्चों को डाउट रहता है कि सर फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर इनकम टैक्स के अंदर थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए चाहे आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हो, दोनों के अंदर ही अगर आप लोग थ्योरी की बात करते हैं ना, और अगर मेरी स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टली आपको मूव करना है, तो आप लोग मान के चले करीब 24 से लेके और 30 नंबर की थ्योरी आपको देखने को मिलती है। और ये मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आउट ऑफ 90 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना 90 में से करीब करीब, चाहे बीकॉम प्रोग्राम की बात कीजिए चाहे ऑनर्स की बात कीजिए, 24 से लेके 30 नंबर का आपका पेपर थ्योरी से आएगा। और ये भी आप लोग मान के चले करीब करीब आप अगर 24 लेके चलते हैं तो 66, और अगर आप लोग 30 लेके चलते हैं तो 60, यानी कि 60 से लेके 66 नंबर का पेपर आपका न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा। ये भी स्पेसिफिक है कहां से क्या न्यूमेरिकल आता है, सब आने वाले वक्त के अंदर आपको डिटेल में मिल जाएगा। लेकिन अभी ध्यान दीजिएगा, चाहे आप लोग इनकम टैक्स बीकॉम प्रोग्राम की बात करें, चाहे आप लोग ऑनर्स की बात करें, आप लोग मान के चले 24 से 30 नंबर का पेपर थ्योरेटिकल होगा, 60 से 66 नंबर का पेपर न्यूमेरिकल होगा, टोटल 90 नंबर का पेपर होगा। सेम सिनेरियो आपको ऑनर्स के अंदर भी देखने को मिलेगा। वैसे देखेंगे तो कुछ लोग आपको 18 से 24 बताएंगे, कोई 24 से 26 बताएगा, लेकिन ये मैं बताऊंगा एग्जैक्टली पेपर पैटर्न को जब डिकोड करेंगे, जब हम अपने इस सेशन को लेके आएंगे, वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से आप लोग स्मार्टली मूव करके 24 से और 30 नंबर थ्योरी वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग 30 नंबर का थ्योरी अटेम्प्ट करते हैं तो 7 नंबर का आपको 60 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो काफी अहम हो जाता है ये थ्योरी वाला सेक्शन कि सर थ्योरी वाला करना है या नहीं करना है, 100% करना है जी, ये आपको अच्छा खासा मार्क्स आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर दिला सकता है। अब समझिए कैसे इसको कंप्लीट करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग इसको कंप्लीट करने वाले हैं एक दिन के अंदर। मेरे को आपसे 3 घंटा चाहिए, मैं आप सभी के साथ 3 घंटा जुड़ा रहूंगा। 4 दिन तक ये क्लासेस चलेंगी, ध्यान रखिएगा कितने दिन तक क्लासेस चलेंगी, 4 दिन तक क्लासेस चलेंगी। और अगर आप लोग देखेंगे तो टोटल टाइम हम लोग थ्योरी को देने वाले हैं, टोटल 12 घंटे का वक्त हम लोग देने वाले हैं। और 12 वक्त के अंदर हम लोग माय डियर फ्रेंड्स आपका कंप्लीट थ्योरी सुलटाने वाले हैं, निपटाने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। इसको मैंने ब्रेक डाउन कर दिया है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सर अलग अलग क्लासेस के नाम से, क्लास 1 हो गया, फिर आपका क्लास 2 हो गया, ऐसे आप लोग कहेंगे क्लास 3 हो गया, ऐसे आप लोग क्या कहेंगे क्लास 4 हो गया। 4 दिन आपकी क्लासेस चलेंगी। अब एक बड़ा सवाल ये भी आ रहा होगा काफी बच्चों के दिमाग में, सर सारी चीजें आप लोग बेस्ट करते हैं, लेकिन ये तो बता दीजिए कि ये क्लास कब होगी। ये मैं वीडियो के अंत में या बीच में कहीं पे बताऊंगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, काफी अहम बात है, ठीक है ना। पहली क्लास के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट की कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस की कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे, एग्जम्प्टेड इनकम एंड सैलरी की कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे। वैसे सैलरी के अंदर से आपको डायरेक्ट एक बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा, अपनी तरफ से मैं कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। देखेंगे तो करीब 3 से 4 चैप्टर मैं एक दिन में निपटाने वाला हूं, ये मान के चले। ऐसे आप लोग क्लास 2 का शेड्यूल देख लीजिए, हाउस प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, बिजनेस प्रोफेशन को पढ़ेंगे, कैपिटल गेन को पढ़ेंगे। 3 हमारे चैप्टर का टारगेट रहेगा क्लास 2 के अंदर। अगर आप लोग अगले क्लास 3 की बात करते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्लबिंग ऑफ इनकम पढ़ेंगे, और एक ही शॉट में हम लोग क्या पढ़ लेंगे, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस पढ़ लेंगे। लास्ट एंड फाइनल क्लास हमारा क्या रहेगा, जहां पे आप लोग डिडक्शन पढ़ोगे, लीडिंग केसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पढ़ोगे और आईटीआर पढ़ोगे। बस हो गया, ये इतना सा सिलेबस है, 4 दिन में हम लोग निपटा देंगे। हर दिन आपकी क्लास रहेगी 3 घंटे की, और 3 घंटे 4 दिन ये क्लास चलेगी। मैं बताऊंगा किस दिन से हम लोग शुरू करने वाले हैं। अगर आप लोग इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो जो मैंने आपको बताया, चाहे आप लोग ऑनर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, माय डियर फ्रेंड्स इजीली जो 24 से लेके और 30 नंबर का वेटेज जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आता है, चाहे आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, ठीक है ना, याद रखिएगा, चाहे आप लोग ऑनर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग रेगुलर से कर रहे हो, चाहे आप लोग एसओएल से कर रहे हो, चाहे आप लोग एनसी वेब से कर रहे हो, या हिंदुस्तान में किसी और यूनिवर्सिटी से भी अगर आप लोग बिलोंग करते हो, तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। खास बात यह कि 100 से ज्यादा सवाल बनते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हम लोग वही 20/80 रूल लगा के चलेंगे, यानी कि केवल 20% ऐसे क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कराऊंगा, 20% थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, जो आपको फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 80% रिजल्ट दे सकते हैं। देखिए ना, 30 नंबर के लिए केवल 12 घंटा तो बहुत कम वक्त है मेरे हिसाब से, कोई भी बच्चा इतना टाइम तो दे सकता है। कुछ बातें हैं जिनका ख्याल रखिएगा, मैंने पहले बता दिया, वी फॉलो द पेरेटो प्रिंसिपल, माने वी विल डिस्कस
ओनली द 20% ऑफ एंटायर क्वेश्चन, 20% ऑफ एंटायर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर हवाई नहीं, आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपको कितने मार्क्स दिला सकते हैं, अप टू 80% तक आपको दिला सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और अपने जहन में, ख्याल में, अपने मन में रखिएगा, ये जो टोटल रिसर्च होगी ये आपके टॉप 10 ईयर पीवाईक्यू बेस्ड होगी, क्लियर है। और इन सब क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है सारी पीडीएफ, आप सभी को पता है। पीडीएफ कहां पे मिलेगी आप लोगों को पता होगा, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है बीकॉम कॉर्नर नाम से, जो लोगो हमारे चैनल का है सेम लोगो आपको टेलीग्राम चैनल का भी मिल जाएगा, वहां पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी सेशन हमारे आते हैं वहां पे उसका पीडीएफ आपको मिलता है। तो जो ये रिसर्च होगी ये किस पे बेस्ड होगी, 10 साल के पीवाईक्यूज को एनालिसिस करने के बाद, 10 साल का मतलब आप लोग एनईपी की बात कर लीजिए, आप लोग सीबीसीएस की बात कर लीजिए, दोनों को एनालिसिस करने के बाद हम लोग ये चीज तैयार करने वाले हैं। और मैंने बताया कंप्लीट थ्योरी क्वेश्चन वो प्रैक्टिस करेंगे, केवल 20% जो आपको फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर कितना रिजल्ट दिलाएगी, 80% रिजल्ट दिलाएगी, क्लियर है। मैंने बता दिया, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है, एक आपका 20% वाला सेगमेंट रहेगा, एक 80% वाला सेगमेंट रहेगा। मैं बता के चलूंगा कि भाई साहब अगर आप लोग इन 20% क्वेश्चन को 80% क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं तो 20% आपके पेपर में वेटेज रखेंगे, क्लियर है। कुछ ऐसे 20% क्वेश्चन है जो आपको रिजल्ट कितना देंगे, 80% देंगे। कैसे तैयारी करेंगे, क्यों करेंगे, कहां से करेंगे, ये सारी बातें आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी आने वाले वक्त के दरमियान। अभी सबसे बड़ा सवाल है कि सर ये सारी बातें हमें आपकी समझ में आ गई कि एग्जैक्टली ये सारी चीजें चलेंगी और इस तरीके से हम लोग 4 दिन में अपनी कंप्लीट थ्योरी को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन सवाल यह है माय डियर फ्रेंड्स कि एग्जैक्टली कब से शुरू करेंगे, ठीक है ना, किस टाइम पे क्लासेस रखनी है, ये सारी चीजें माय डियर फ्रेंड्स मैं आप सभी के ऊपर छोड़ता हूं। क्योंकि कोई और सब्जेक्ट, जैसे आप सभी को पता है सेमेस्टर 3 वाले बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस मैथमेटिक्स की क्लासेस पेंडिंग चल रही है। आप सभी भी जानते हैं जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसकी क्लासेस पेंडिंग नहीं बोलूंगा, बैकएंड पे क्लासेस रिकॉर्ड हो चुके हैं, बहुत जल्द हम लोग उनको पब्लिश करने वाले हैं चैनल के ऊपर, तो आपके लिए ही काम चल रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई आपको बहुत कम वीडियो यूट्यूब के ऊपर देखने को मिल रही होंगी, ऑफलाइन क्लासेस पूरी हो रही है बराबर। चलिए आप लोग समझिएगा कब और कहां पे क्लासेस मिलेंगी, ठीक है ना, ये आपको बताना है। कब से क्लासेस शुरू करनी है इसका कमेंट आपको करना है, ठीक है ना। और एग्जैक्टली टाइम आपको मेरे को बताना है, समय और डेट दोनों आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्लियर है। और छोटा सा टारगेट, अगर इस वीडियो के ऊपर अगर आप लोग केवल और केवल 500 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर देते हैं तो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग, मेजॉरिटी ऑडियंस के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी क्लासेस को लेके आएंगे। और ये भी बताइएगा 500 लाइक कंप्लीट होने के बाद मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लोग इस सेशन को लाइव भी कंडक्ट कर लेंगे, और अगर आप लोग चाहें तो हम लोग यहां पे रिकॉर्डेड भी कंडक्ट कर लेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं रहने वाली है। ये सब मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। तो इस वीडियो को जितना लाइक कर सकते लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट में करके कमेंट जरूर करके बताइएगा एग्जैक्टली कब, क्यों, कहां, कैसे और किस तरीके का सेशन आपको चाहिए। और जल्द से जल्द 500 लाइक कंप्लीट कराइए ताकि इस थ्योरी वाले पोर्शन को मैं कंप्लीट करा करके आपका एक चैप्टर बचा हुआ पीजीबीपी यानी कि बिजनेस प्रोफेशन से जो इनकम आती है, वो काफी बड़ा चैप्टर है, करीब 15 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। उसको कंप्लीट करें, फिर 10 ईयर को प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में लेके आऊंगा, इनकी काफी कुछ हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। तो इस वीडियो को अपना प्यार दिखाइए, लगातार इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी जितने भी मेरे भाई बंधु मेरे साथ इस सेशन में आखिरी तक बने रहे हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। अगले पार्ट के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बात, लकीप लर्निंग।